हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में हम पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स के लिए। अभी जुड़े हो आप हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी थ्योरी की क्लास। और थ्योरी की क्लास में आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर मैंने इससे पहले ही हमारी क्लास में क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट में हमने रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और आज की जो क्लास है हमारी वो लॉन्ग आंसर की है। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। चलिए करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर को जो अमाउंट दिया जाता है या दिया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप याद करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बहुत बार आता है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो अमाउंट उसको दिया जा रहा है वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। सबसे पहले तो द फॉलोइंग प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म और टू द लीगल हायर टू द डिसीज्ड पार्टनर। देखिए जो भी पार्टनर रिटायर होता है तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको कैसे अमाउंट दिया जाएगा, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर जो एग्जीक्यूटर है, जिसे हम हिंदी में उत्तराधिकारी बोलते हैं, उसको कैसे पेमेंट किया जाएगा उस डिसीज्ड पार्टनर का, या जिस रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट दिया जाएगा, ये सभी चीजें इसमें बताई गई हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिंपल सा लॉजिक है कि क्या क्या दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, हमने न्यूमेरिकल पार्ट पूरा पढ़ लिया है चैप्टर का, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मैंने पूरे अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। तो आप अगर बात करें कि हमने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किए थे, तो आपने वहाँ के यूट्यूब पे हमारे पूरे वीडियो अपलोड है चैप्टर रिटायरमेंट पार्टनर में। आप वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप प्लीज जल्दी से पढ़ लें, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा पूरा। अभी हम बात करते हैं कि थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले जो चीज दी जाती है वो है कैपिटल। देखिए कोई भी पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होती है, सबसे पहले जो उसको चीज दी जाती है वो है उसकी कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस। जो कैपिटल उसकी खुद की थी फर्म में, जो भी उसने कैपिटल अपनी लगा रखी थी, तो वो कैपिटल का मैं उसको कैपिटल उसको दी जाएगी सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर को। तो पहली चीज है द ओपनिंग बैलेंस, उस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उस सेशन का ओपनिंग बैलेंस। जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल को जो उसकी कैपिटल होती है उस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले तो वो दिया जाएगा। इसके बाद if there is provision for payment of interest on capital then the amount of interest up to the date of retirement or death। अगर ऐसा प्रोविजन है उनके एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन है कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, तो अगर ऐसा प्रोविजन है कि इंटरेस्ट दिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक का दिया जाएगा, पार्टनर्स के रिटायर वाले दिन तक का, या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस डेथ वाले दिन तक का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रोविजन है तो ऐसा पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन है या पार्टनर्स के जो एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लोज होगा कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो रिटायरिंग पार्टनर को जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। शेयर इन प्रॉफिट, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। रिटायरमेंट के दिन तक का प्रॉफिट भी लेने का राइट है किसको, रिटायर पार्टनर को या डेथ ऑफ पार्टनर को। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट उस पार्टनर को दिया जाएगा, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये लिखा है कि शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट, या जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, शेयर इन रिजर्व्स। कोई भी जनरल रिजर्व बना हुआ है लायबिलिटी साइड में, कोई भी जनरल रिजर्व है या कोई सा भी ऐसा फंड है जो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से बनाया हुआ है और उस रिजर्व में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है, तो वो रिजर्व में शेयर दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर को। ठीक है ना। जो भी पार्टनर की डेथ हुई है उसको, या जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है उसको उस रिजर्व में शेयर दिया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, if there is provision for payment of salary, commission or any remuneration then amount up to the date of retirement or death। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है सैलरी का, देखिए कई सारे पार्टनर को सैलरी मिलती है, कई सारे पार्टनर को कमीशन मिलता है, तो ऐसा अगर कोई प्रोविजन है कि पार्टनर को सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है, तो जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है या जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक का सैलरी और कमीशन उस पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है ना, ये पार्टनर जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है तो ये पैसा उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, या कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का अमाउंट उसको दिया जाएगा, किसका, सैलरी और कमीशन का, या इसी तरह का कोई भी रेम्युनरेशन जो पार्टनर को मिलता हो वो सारी चीजें उस पार्टनर को दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, if there is a joint life policy of the partners of a firm then the share of retiring partner or deceased partner, if there is joint life policy, अगर पार्टनर ने अपनी पॉलिसी ले रखी है, अपनी लाइफ पर पॉलिसी ले रही है जिसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लोग जो क्या करते हैं कि जॉइंट एक पॉलिसी ले लेते हैं। इस जॉइंट पॉलिसी ये होता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उन लोगों को पूरा पे अमाउंट मिल जाता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है अचानक तो वो जो पूरा अमाउंट होता है तो वो उनको मिल जाता है। तो अगर पार्टनर्स ने अपनी लाइफ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी में भी शेयर मिलेगा उस रिटायरिंग पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को ये मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसका शेयर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर इट्स वैल्यूएशन। देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो शेयर का वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन में जो भी गुडविल का पार्ट उस पार्टनर का होता है वो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर उसको देते हैं, जिसे हम गेनिंग रेशियो में निकालते हैं। गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं और उस गेनिंग रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स गुडविल का पार्ट देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, या जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसके लीगल एग्जीक्यूटर को उस पार्टनर का गुडविल का शेयर भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो उस टाइम जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है उस रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिटायरिंग पार्टनर या उसके डेथ ऑफ पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को उसमें शेयर दिया जाएगा। रिवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन किया जाता है, और उसके रिवोल्यूशन करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट या लॉस किसको मिलता है, रिटायरिंग पार्टनर को या लीगल एग्जीक्यूटर को, ये दोनों पार्टनर का हिस्सा उसको मिलता है। और जो भी प्रॉफिट होता है तो उसमें शेयर मिलेगा, अगर लॉस होता है लॉस भी बियर करना रहेगा रिटायरिंग पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द पार्टनर हैज मेड ड्रॉइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स देन इट शुड बी डिडक्टेड। अगर उस पार्टनर ने, रिटायरिंग पार्टनर ने, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने अपने फर्म से कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ किया है तो वो उसके अमाउंट जो दिया जा रहा है उससे डिडक्ट किया जाएगा। क्या लिखा है, इफ द पार्टनर हैज मेड ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और, अगर कैश और गुड्स के फॉर्म में अगर उसने पैसा निकाला है या गुड्स निकाला है तो वो ड्राइंग के फॉर्म में ये सारी चीजें उसके अमाउंट जो उसको दिया जा रहा है उससे डिडक्ट कर ली जाएंगी। तो ये सभी चीजें हम पढ़ रहे थे कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। लॉन्ग आंसर का ये क्वेश्चन है, रिटायरिंगमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स के लिए। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और इस वीडियो को आप कई बार देख लें, जिससे कि क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में सेव हो जाएंगे। जिस तरह से मोबाइल में नंबर हम सेव कर लेते हैं वैसे ही आप इस क्वेश्चन के आंसर को सेव कर लें, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके सभी पॉइंट आप एक बार अच्छे से पढ़ लें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या डेथ ऑफ पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटायरमेंट के देता है। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस दिन तक का प्रॉफिट, और या जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट। शेयर इन रिजर्व, रिजर्व में उसका शेयर। अगर
सैलरी का कोई प्रोविजन है, कमीशन का कोई प्रोविजन है, या एनी कोई भी रेम्यूनरेशन है जो पार्टनर को मिलता है तो उसमें उसका शेयर दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने अपनी लाइफ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर उसको दिया जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, गुडविल में भी उसका शेयर दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट जब भी बनता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है और उस रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस उस पार्टनर को दिया जाता है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। और अगर उस पार्टनर ने कोई भी कैश या गुड्स के फॉर्म में ड्राइंग की है तो वो ड्राइंग उसके अमाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी, जो भी अमाउंट उसको दिया जा रहा है उसमें से डिडक्ट कर ली जाएगी। इसी तरह आप जुड़े रहिए, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज जुड़े रहिए और जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।